फौरन कोई ना कोई छत ढूंढनी चाहिए। वही कालू कौवा बहुत ज्यादा दुष्ट था। वह हमेशा पक्षियों की मजाक उड़ाया करता था। कालू कौवा ऐसा ही करता है। वह रानो चिड़िया की मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे रानो बहन इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? बारिश ही तो है, नहा लो ना, कुछ ताजगी महसूस होगी नहाने के बाद। गोरी कौवे इतना सुनकर कालू कौवे की ओर गुस्से से देखती है। एक घना जंगल था जहाँ सुबह परिंदों की चहचहाहट से होती थी और रातें चांदने में डूबी रहती थी। वही एक पुराने दरख्त पर एक ऊंची शाखा पर रानो चिड़िया का छोटा सा आशियाना था। ये घोंसला सिर्फ टहनियों और पत्तों का ढेर नहीं था, बल्कि उसकी उम्मीदें और उसके बच्चों के सपनों और मेहनत भी इसमें बसी हुई थी। रानो चिड़िया के दो बच्चे थे, गुड़िया और कुकू। दोनों बच्चे बहुत नन्हे नन्हे थे। नन्हे परों वाले दोनों चिड़िया के बच्चे अपनी माँ के प्यार में ही पूरी दुनिया की खुशियाँ देखते थे। लेकिन आज जंगल में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। काले बादल घिर आए थे, हवा सरसराने लगी थी और बिजलियाँ चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत कोई बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। रानो चिड़िया के घोंसले में हवा आ रही थी, जिससे उसके बच्चे ठंड से कांप रहे थे। तभी गुड़िया चिड़िया अपनी माँ से ठंड से कांपते हुए कहती है, मम्मा मम्मा ये बारिश इतनी तेज क्यों हो रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। मम्मा ये पेड़ हिल रहा है, हमारा घर गिर तो नहीं जाएगा ना मम्मा? रानो चिड़िया काफी डरी हुई थी, लेकिन वो अपने बच्चों को हौसला देने की कोशिश करती है। मेरे बच्चों, मैं हूँ ना, आपको मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। मैं आप दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। लेकिन घोंसले पर हवा के थप्पड़ जोर जोर से पड़ रहे थे, जिससे घोंसला बहुत हिल रहा था। बारिश की बूंदें भी अंदर टपकने लगी थी। रानो चिड़िया को एहसास हो गया था कि अब घोंसले में ठहरना खतरे से खाली नहीं है। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर चली जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को एक बड़े पेड़ के नीचे बिठालते हुए कहती है, मेरे बच्चों, आप दोनों यहाँ महफूज हैं। आप दोनों यही रहना, मैं अभी जाकर मदद ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा आप जल्दी तो आ जाएंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर ये पेड़ हमारे ऊपर गिर गया तो? हाँ मम्मा, अगर ये पेड़ गिर गया तो हम तो मर ही जाएंगे। मम्मा हमें भी अपने साथ ही ले चले। मेरे बच्चों आप चिंता ना करें, ये पेड़ बहुत बड़ा है और मजबूत है, ये नहीं गिरने वाला। आप बस दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना। ऐसा कहकर रानो चिड़िया मदद की तलाश में उड़ जाती है। उसे पास के पेड़ पर एक कौवा और एक कवि बैठे हुए मिलते हैं। रानो चिड़िया घबराई हुई उनके पास जाती है। गोरी बहन, कालू भैया, मेरा घोंसला अब महफूज नहीं रहा, मुझे जल्दी से कोई ठिकाना चाहिए है। गोरी कौवी दिल की बहुत अच्छी कौवी थी। वह फौरन कहती है, रानो बहन, तूफान तो बहुत ज्यादा तेज है, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को फौरन कोई ना कोई छत ढूंढनी चाहिए। वही कालू कौवा बहुत ज्यादा दुष्ट था। वह हमेशा पक्षियों की मजाक उड़ाया करता था। कालू कौवा ऐसा ही करता है। वह रानो चिड़िया की मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे रानो बहन इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? बारिश ही तो है, नहा लो ना, कुछ ताजगी महसूस होगी नहाने के बाद। गोरी कौवी इतना सुनकर कालू कौवे की ओर गुस्से से देखती है। कालू जी, ये बेहुदा बातें मत करो। तूफान कोई मजाक नहीं है जो आप चिड़िया बहन से ऐसी बेहुदा मजाक कर रहे हो। वो बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आखिर कहाँ ही जाएंगी वो। अरे अरे भाई, मैं तो बस कह रहा था कि जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। वैसे अगर रानो बहन तुम मेरे लिए कुछ बढ़िया खाने का इंतजाम कर दो तो मुझे तो मजा ही आ जाएगा। फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच सकता हूँ। तुम्हारे पर की खीर और खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है। कालू भैया, इस वक्त मेरी दुनिया लुटने वाली है और तुम्हें खाने की पड़ी है। उनकी बातें सुनकर मिट्ठू तोता उनके पास आ जाता है। ला 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 ला। बारिश में नहाने का तो मजा ही कुछ और है। अरे अरे, यहाँ क्या माजरा है भाई? क्यों इकट्ठे हुए बैठे हो? बारिश के मजे ले रहे हो क्या? गोरी कौवी गुस्से से उसे देखती है। मिट्ठू, अब ये गाने का वक्त नहीं है। क्यों तुम गाने गाते हुए आ रहे हो? क्या तुम्हें जरा शर्म नहीं है? ओहो,
मेरी जान, ये तो बताओ हुआ क्या है? आखिर क्यों इतनी परेशान लग रही हो? सिर्फ गाना ही तो गा रहा हूँ मैं। अरे बारिश में नहाते वक्त गाना गाने का तो मजा ही कुछ और है। मिट्ठू भैया, मुझे बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना चाहिए है। हमारा घोंसला किसी भी वक्त गिर सकता है। मेरा घोंसला कमजोर हो गया है। मैं अपने बच्चों को एक मोटे पेड़ के नीचे बैठाल कर आई हूँ। ओह तौबा तौबा, फिर तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। तभी गौरी कवि एक प्लान बताती है और सभी को कामों में लगा देती है। रानो बहन, कालू, मिठू, हमें केले के बड़े बड़े पत्तों से छत बना सकते हैं। अरे तुम चिंता मत करो, केले के पत्ते लाने का काम मेरा। मैं जानता हूँ केलों का बाग कहाँ है। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। ऐसा कहकर मिठू तोता उड़ान भरता है और केले के पत्ते लेकर आ जाता है। लो जी लो, स्पेशल डिलीवरी, बिल्कुल फ्री है, फ्री, कोई टिप भी देने की जरूरत नहीं है। और फिर रानो चिड़िया और गौरी कवि दोनों मिलकर मजबूती से छत बनाने लगते हैं। रानो चिड़िया खुश हो जाती है क्योंकि अब उसके बच्चे बारिश से महफूज रह सकते थे। देखते ही देखते रानो चिड़िया और गौरी कवि दोनों मिलकर घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। मिठू तोता और कालू कौवा भी उनकी मदद कर रहा था। रानो चिड़िया का घर बनकर तैयार हो जाता है। वे अपने दोनों बच्चों को अपने घर में बिठाल देती है। वही कालू कौवे को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे उससे माफी मांगता है। रानो बहन यार, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगली बार मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। अरे वाह वाह, आज तो कालू की आत्मा जाग उठी है। अरे लो भाई लो, आज हमने सिर्फ घर नहीं बनाया बल्कि कालू भाई को नेक पक्षी बना दिया है। और फिर सभी पक्षी हंसने लग जाते हैं। धीरे धीरे बारिश भी रुक जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में बिल्कुल महफूज थी। सूरज की किरणें जंगल में चारों ओर फैलने लगी थी। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, ये बारिश इतनी बुरी क्यों होती है? देखे, अगर बारिश न रुकती तो हम तो मर ही गए होते। हाँ मम्मा, मुझे तो उस पेड़ के नीचे बहुत डर लग रहा था। बड़े बड़े पत्ते गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ ही गिर जाएगा। मेरे बच्चों, बारिश बुरी नहीं होती। बारिश से जंगल हरा भरा होता है। अगर बारिश ना हो तो जंगल के सारे पेड़ पौधे सूख जाएं और हम तो भोजन के लिए भी मोहताज हो जाएं। लेकिन मेरे बच्चों, हमें चाहिए कि हम अपने घोंसलों को पक्का बनाएं। मम्मा, अब जब बारिश आएगी तो हम महफूज रह सकेंगे क्योंकि ये घोंसला तो बहुत मजबूत लग रहा है। हाँ मेरे बच्चों, ये घोंसला बहुत मजबूत है, लेकिन हर बार हमें घोंसले को और ज्यादा मजबूत करना होगा क्योंकि समय के साथ साथ घोंसला भी कमजोर होने लगता है। मम्मा मम्मा, अगली बार मैं भी आपके घोंसला बनाने में मदद करूंगी। मैं मजबूत मजबूत तिनके ढूंढ कर लाऊंगी। हाँ मम्मा, और मैं मजबूत पत्ते, मैं भी बड़े बड़े पत्ते ढूंढ कर लाऊंगा। ऐसे ही रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ महफूज उस घर में हंसी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब मुश्किलें आए तो मिलकर उनका सामना करना चाहिए क्योंकि साथ देने वाला हाथ किसी भी तूफान से बड़ा होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। साथ ही साथ हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। आप सभी का धन्यवाद। जंगल में जोरदार तूफान चल रहा था। तेज हवाएं चल रही थी। जंगल में चारों ओर काला घना अंधेरा छाया हुआ था। बारिश भी बहुत तेजी से हो रही थी। बिजली चमक रही थी। रानो चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी और दूसरी तरफ गौरी कवि का घोंसला जोर जोर से हिल रहा था। तभी गौरी कवि का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे कालू कौवे और गौरी कवि की मौत हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर जा चुके थे। उसका बेटा जग्गू जोर जोर से रो रहा था। जग्गू की इतनी जोर जोर की आवाज सुनकर रानो चिड़िया उसके पास आती है। रानो चिड़िया को बहुत ज्यादा अफसोस होता है। वह जग्गू को लेकर और कालू कौवे और गौरी कवि के एक अंडे को लेकर सीधे अपने घर की ओर आ जाती है। रानो चिड़िया के बच्चे देखते हैं कि उनकी माँ एक कौवे के बच्चे को और एक अंडे को लेकर आई है। तभी गुड़िया उससे कहती है, मम्मा, आप ये किसे लेकर आ गई हैं? घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है और आप इसे ले आई। अब आप हमें क्या खिलाएंगी?
और ये क्या खाएंगे? मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं अपने घोंसले में इन्हें सुलाने वाली नहीं हूँ। गुड़िया, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जरा मम्मा को एक जगह बैठने दो, बात तो पूछने दो, आखिर हुआ क्या है? क्यों मम्मा जग्गू को यहाँ लेकर आई हैं? ऐसे कुकू अपनी बहन गुड़िया को समझाते हुए कहता है। तभी रानो चिड़िया गुड़िया और कुकू को सारी बात बताती है। गुड़िया बेटी, कुकू बेटी, बहुत बुरा हुआ। आपके कालू अंकल और गौरी आंटी दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। जग्गू अब बिल्कुल अकेला है और ये अंडा मैं इसलिए ले आई क्योंकि ये खराब हो जाता, इसमें से जल्द ही कोई बच्चा जन्म लेगा। जग्गू कौवा तो पानी से भीगा हुआ था, वह ठंड से कांप रहा था। तभी जग्गू कौवा कहता है, आंटी आंटी, मुझे भूख लग रही है और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। देखो मेरे पर बिल्कुल सुन हो गए हैं, इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर जम गया है। आंटी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, पेट में अजीब सी जलन भी हो रही है, जैसे मेरे पेट में कुछ चुभ रहा हो। आंटी, क्या आज मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ेगा? हाँ मम्मा, हमें भी बहुत जोर से भूख लग रही है। बताए ना मम्मा, क्या आज हमें ऐसे भूखा ही सोना पड़ेगा? माँ, हम कब तक ऐसे भूखे ही सोते रहेंगे? सच में आज तो मुझसे भी भूखा नहीं सोया जाएगा। अगर आज खाना नहीं मिला तो मैं तो मर ही जाऊंगा। छोटे छोटे बच्चों की चोट से ऐसी बातें सुनकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन रानो चिड़िया खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। मेरे बच्चों, आप थोड़ा सब्र रखो, सुबह होते ही मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दूंगी। तभी एक चील की आवाज सुनाई देती है। पेड़ के ऊपर बैठी हुई एक चील रानो चिड़िया के घर की ओर देख रही थी। जरा देखो तो, रानो चिड़िया और उसके बच्चे। अरे अरे, ये कौन है? ये तो किसी कौवे का बच्चा लग रहा है, साथ में एक अंडा भी है। वाह वाह वाह, आज तो मैं खूब दावत उड़ाऊंगा। एक हवा का झोंका आएगा और इनका घर टूट जाएगा, उसके बाद मेरी दावत। दुष्ट चील, तुम हमें परेशान मत करो, हम पहले से बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। तकलीफ? असली तकलीफ तो तुम लोग अब देखोगे, जब तुम्हारा घर मैं खुद अपनी चोंच और अपने नुकीले पंजों से तोड़ दूंगा। और फिर वह चील रानो चिड़िया के घोंसले के चारों ओर उड़ने लगता है और अपनी नुकीली चोंच से वह उसके घोंसले पर वार करने लगता है। रानो चिड़िया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जोर का एक हवा का झोंका आता है, जिससे रानो चिड़िया का घोंसला टूट जाता है। रानो चिड़िया तेज हवा के चलते एक झाड़ियों में गिर जाती है। उसके बच्चे भी उसके साथ ही थे। जैसे तैसे रानो चिड़िया ने अपने बच्चों को और अंडे को संभाल लिया था। वहीं दूसरी तरफ चील उसका इंतजार कर रहा था कि कब रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ और कब वह उनकी दावत उड़ाएगी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब रानो चिड़िया बाहर नहीं निकलती तो तेज बारिश के चलते चील को ठंड लगने लगती है और वह वहाँ से उड़कर चली जाती है। लेकिन रानो चिड़िया के पास अब कोई भी ठिकाना नहीं था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और बारिश भी काफी तेज हो रही थी। रानो चिड़िया बिल्कुल थका हुआ और कमजोर महसूस कर रही थी। रानो चिड़िया को महसूस होता है कि चील वहाँ से जा चुकी है। तभी रानो चिड़िया सभी बच्चों को और अंडे को लेकर जंगल में उड़ने लगती है। तभी रानो चिड़िया को एक पुराना घोंसला दिखाई देता है। वह कोई साधारण घोंसला नहीं था, बल्कि वह एक जादुई घोंसला था। रानो चिड़िया अपने सभी बच्चों के साथ फौरन उस घोंसले में चली जाती है। बच्चों, शायद हम इस घोंसले में रुक सकते हैं, शायद हमें यहाँ पर थोड़ी राहत मिले। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा थक चुकी थी, चील से लड़कर, और साथ ही साथ घोंसला टूट चुका था। रानो चिड़िया थकावट के कारण वहीं पर गिर जाती है। रानो चिड़िया की आंखों में भर भर कर आंसू थे। रानो चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को बचा लो, हम बहुत गरीब हैं भगवान जी, हमारे पास ना खाने को कुछ है, ना ही रहने के लिए कोई घर। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है भगवान जी, फिर भी ना जाने हमारी हालत इतनी बुरी क्यों हो गई है। रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। उसके मासूम मासूम बच्चे भी अपनी माँ को ऐसा देखकर रोने लग जाते हैं। तभी अचानक से एक चमकदार रोशनी प्रकट होती है। उस रोशनी से एक जादुई परी निकलती है। रो मत रानो, जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है मैं उसकी मदद अवश्य करती हूँ। रानो चिड़िया चौंक जाती है और इधर उधर देखने लगती है। परी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? क्या आप मेरी मदद करेंगी? रानो, तुमने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत मुसीबतें देखी हैं, लेकिन कभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा।
तुमने दूसरों की हमेशा मदद की है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। रानो, तुम आज से इसी घोंसले में रह सकती हो। ये घोंसला कोई साधारण घोंसला नहीं है, बल्कि ये एक जादुई घोंसला है। और ये लो, ये तुम्हारे बच्चों के लिए भोजन। और फिर रानो चिड़िया देखती है कि कोने में बहुत सारे अनाज के दाने पड़े हुए हैं। रानो चिड़िया तो खुशी से रो पड़ती है और उसके बच्चे जल्दी जल्दी खुशी से दाना खाने लगते हैं। सुंदर परी, आपने हमारी मदद की। मैं आपका ये आभार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रानो, सच्चे मन से किया गया प्यार और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। रानो, अब जाओ, इस घर में तुम खुशी से रहो और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। और फिर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। रानो चिड़िया अब खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगती है। अब रानो चिड़िया पहले से ज्यादा खुश और सुरक्षित महसूस कर रही थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। बारिश अब थम चुकी थी। जंगल में सूरज की किरणें चारों ओर फैली हुई थी। तभी वह चील वहाँ से उड़ता हुआ आता है और कहता है, अरे अरे, ये कैसे हो गया? कल तो इनका घर टूट गया था, आज इनका ये घर कैसे बन गया? चील, जब कोई इंसान या जीव सच्चे मन से मेहनत करता है और अपने प्यारे लोगों की रक्षा करता है, उनके लिए त्याग करता है, तो भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं। अब देखो, हमारे पास अच्छा घर भी है और खाना भी। वह चील बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। मुझे माफ कर दो रानो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची शक्ति किसी को सताने में नहीं है, बल्कि उसकी मदद करने में है। कोई बात नहीं चील, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो दूसरों की मदद करो। इसके बाद चील ने फैसला किया कि वह हमेशा सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहेगा। रानो चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ अब खुशी भरा जीवन बिताने लगी। मेरे बेटे चीलू, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब उड़ने की जरूरत है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर चीलू अपनी माँ को गले लगाता है और धीरे धीरे वे अपनी राह पर चला जाता है। रानो चिड़िया बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके दिल में एक गहरी चोट लगी थी, लेकिन वह जानती थी कि उसने अपना कर्तव्य निभाया है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। मेरे बच्चे, मैंने तुझे जीने की राह दिखाई है, अब तुम अपनी राह पर चलो। मुझे हमेशा याद रखना, तुझसे ज्यादा मुझे कुछ भी प्यारा नहीं है। रानो चिड़िया ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। बारिश की तेज बूंदें जंगल की शाखाओं से टकराकर जमीन पर गिर रही थीं। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे प्रकृति खुद बहुत ज्यादा दुखी हो। उस तेज बारिश में एक चील की आंखें बहुत ज्यादा दुखी थी। उसकी आंखों में तकलीफ के आंसू थे। वह चील घायल हालत में रानो चिड़िया के घोंसले के पास गिर जाती है। उस चील के पास एक अंडा भी था जो बारिश में भीग चुका था। चील की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। वह जानती थी कि वह कुछ देर बाद मर जाएगी। चील का अंडा बारिश से भीगा हुआ था, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। उस रात तेज बारिश में उस अंडे में से एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है। चील अपने बच्चे को देखकर अपनी आखिरी सांस लेती है और चील मर जाती है। वह बच्चा भूख से तड़प रहा था। वह जोर जोर से रोने लगता है। वहीं रानो चिड़िया जो अपने घोंसले में बैठी हुई थी, वह चील के बच्चे की आवाज सुनकर चौंक जाती है। वह अपने घोंसले से बाहर आती है तो देखती है कि एक छोटा सा बच्चा है जो शायद ठंड से कांप रहा है और उसे शायद भूख भी लगी है। हे भगवान, ये छोटा सा बच्चा यहाँ कहाँ से आया? इसका ध्यान रखने वाला तो कोई भी नहीं है। रानो चिड़िया बिना समय गवाए उस बच्चे को अपने घोंसले में ले आती है। रानो चिड़िया उस छोटे से चील के बच्चे को अपने पंखों में दबा लेती है। रानो चिड़िया उसकी भूख को शांत करवाने के लिए अब मेहनत करने लगी। वह उसे बहुत प्यार से भोजन खिलाती है। उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर वह उस बच्चे से कहती है, डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, आपको एक माँ की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए हर रोज मेहनत करूँगी ताकि तुम भी बड़े हो सको। रानो चिड़िया पूरे जंगल में उड़कर खाने का सामान ढूंढ कर लाती ताकि वे उस बच्चे को कुछ खिला सके।
दिन रात वे उस छोटे से बच्चे की देखभाल करती, उसे गर्म रखती, उसकी भूख को शांत करवाती। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उस बच्चे की जरूरतें भी बड़ी होने लगी थी। एक दिन वह चील का बच्चा अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, आज दाना लेने मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। मेरे बच्चे, आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है? अभी आप बहुत ज्यादा छोटे हैं, आप घर में ही रुकें। मैं आपके लिए कुछ अच्छा भोजन ढूंढ कर लाऊंगी। नहीं मम्मा, मैंने कह दिया ना, मैं भी जाऊंगा तो मैं भी जाऊंगा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे आपके साथ ही जाना है। रानो चिड़िया अपने बच्चे चीलू से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वह उसके आगे हार जाती है और फैसला करती है कि आज वह दाना लेने अपने बच्चे को साथ लेकर जाएगी। रानो चिड़िया उसे सारे जगह दिखाती है जहाँ पर मीठे मीठे फल मिलते हैं। थोड़ी दूर उड़ने के बाद रानो चिड़िया को कुछ गेहूं की बालियां मिल जाती हैं। रानो चिड़िया उन्हें उठाकर चीलू को घर ही लेकर आ रही थी। वह रास्ते में एक पेड़ पर रुक जाती है। तभी चीलू उससे कहता है, मम्मा वो देखे, वो छोटा सा बच्चा उड़ना सीख रहा है। मम्मा, आप मुझे उड़ना क्यों नहीं सिखा रही? माँ, मैं भी तो आपके लिए दाना लेकर आया करूँगा। रानो चिड़िया को उसकी बात बिल्कुल सही लगती है। फिर रानो चिड़िया उसे उड़ना सिखाने लगती है। जंगल के सभी पक्षी देखते हैं कि रानो चिड़िया एक चील के बच्चे को उड़ना सिखा रही है। सभी पक्षियों को एतराज होने लगता है। एक दिन जंगल की पक्षी गौरी कवि उसके घर आती है और उससे कहती है, रानो, ये किसे पाल लिया है तूने? अरे बांझ कहीं की, अगर तू बच्चे नहीं दे सकती तो कम से कम हमारी जान लेने की तैयारी क्यों कर रही है? अरे अभी ये छोटा है, कल को बड़ा होगा तो हमें ही अपना शिकार बना लेगा, हमें खा जाएगा, जंगल को तबाह कर देगा ये। नहीं नहीं कवि बहन, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं दी है। देखे ना आप, ये तो भोजन खाता है, ये सिर्फ दाना और मीठे फल ही खाता है। रानो, मैं कह देती हूँ, जल्द से जल्द तो इस बच्चे को यहाँ से दफा कर दे, वरना हम सब जंगल के पक्षी मिलकर तुझे इस जंगल से ही निकाल देंगे। और गौरी कौवे ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। हर रोज जंगल के पक्षियों को चील के बच्चे से कोई न कोई शिकायत रहती। वह बहुत सीधा साधा था, लेकिन वह जानता था कि जंगल के सभी पक्षी उसकी माँ को परेशान कर रहे हैं। एक दिन वह अपनी माँ से कहता है, मम्मा, अब मैं उड़ सकता हूँ, अब मैं अपनी जिंदगी खुद जी सकता हूँ। माँ, मैं जानता हूँ मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, मैं एक चील का बच्चा हूँ। अब वक्त आ गया है, हमें अलग होना होगा माँ, हम अपनी राह पर जाएंगे। इतना सुनकर रानो चिड़िया के दिल में गहरी चोट लगती है, लेकिन वह समझ गई थी कि उसका बच्चा चीलू अपनी जिंदगी जीना चाहता है, उसे आजादी चाहिए है। लेकिन ये बात उसका दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वह अपने बच्चे से कहती है, मेरे बेटे चीलू, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब उड़ने की जरूरत है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर चीलू अपनी माँ को गले लगाता है और धीरे धीरे वे अपनी राह पर चला जाता है। रानो चिड़िया बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके दिल में एक गहरी चोट लगी थी, लेकिन वह जानती थी कि उसने अपना कर्तव्य निभाया है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। मेरे बच्चे, मैंने तुझे जीने की राह दिखाई है, अब तुम अपनी राह पर चलो। मुझे हमेशा याद रखना, तुझसे ज्यादा मुझे कुछ भी प्यारा नहीं है। रानो चिड़िया ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर अपने घोंसले में बैठ गई। वह जानती थी कि जीवन में कभी कभी अपने अपनों को भी अकेला छोड़ना पड़ता है, ताकि वह अपनी मंजिल तक पहुंच सके। रानो चिड़िया ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। वह एक बहुत अच्छी माँ बन चुकी थी, लेकिन चील और चिड़िया का साथ में रहना संभव नहीं था, इसलिए चीलू ने उसके घर से जाने का फैसला किया। चीलू आसमान में तेज उड़ने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। चीलू अब चीलों के साथ रहने लगता है। उसने मांस खाना भी शुरू कर दिया था। एक दिन चीलू अपनी माँ से मिलने आता है। जंगल के सभी पक्षी डरकर छुप जाते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चे को गले लगाती है। मेरे बेटे चीलू तो कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। मेरे बच्चे कितने दिनों बाद आया है, कहाँ चला गया था? अपनी माँ की तुझे एक बार याद नहीं आई ना?
माँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा मसरूफ हो गया था। आप चिंता न करें, मैं हूँ ना माँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस जंगल में मैं नहीं रह सकता, मैं जानता हूँ, लेकिन आप मेरी माँ हो, मुझ पर आपका हक है माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा। और फिर चीलू जंगल के सभी पक्षियों को डराता है। जंगल के सभी पक्षी सुन लो, अगर मेरी माँ को किसी ने सताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, खास तौर से तुम कौवा और कवि। मेरी माँ से ज्यादा पंगे ना लेना। रानो चिड़िया अपने बच्चे को गले लगाती है। वे अपने घोंसले में जाकर उसे पेट भरकर फल खिलाती है। चीलू फल भी खाया करता था। रानो चिड़िया आज बहुत खुश थी। उसकी आँखों में आंसू थे। वे अपने बेटे से कहती है, मुझे फक्र है मेरे बच्चे तुझ पर। तूने अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया। मेरे बच्चे हमेशा सच का साथ देना, कभी किसी गरीब को न सताना। माँ बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं किसी गरीब को नहीं सताता। हम सब शिकार जरूर करते हैं, लेकिन जालिम पक्षियों का मैं हमेशा आपके साथ हूँ माँ। और फिर चीलू अपनी माँ से विदा लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रानो चिड़िया और चीलू का प्यार हमेशा कायम रहता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। टुन्नू चिड़ा पूरे जंगल में इधर उधर घूम घूम कर अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश कर रहा था, क्योंकि रानो चिड़िया ने पूरे 12 अंडे दिए थे और उन 12 अंडे में से 12 छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, 6 बेटे और 6 बेटियां। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा बहुत ज्यादा खुश थे। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर के बाहर अपने बच्चों को घुमाने लाई थी। वह उन्हें धूप दिखाना चाहती थी। वह अपने घर के बाहर ही अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। उसका पति टुन्नू चिड़ा पास के पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े से कहती है, टुन्नू जी देखो, हमारे बच्चे धूप में कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इनके पंख कैसे चमक रहे हैं टुन्नू जी। तभी टुन्नू चिड़ा उड़कर रानो चिड़िया के पास आ जाता है। टुन्नू जी, ये हमारे 12 नन्हे नन्हे से बच्चे हैं। मैं इन्हें कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगी। हाँ रानो, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। मैंने सुना है पास की गुफा में एक चील आई है जो उल्लू के साथ रहती है। मैंने सुना है वो छोटे छोटे बच्चों को अपनी गुफा में कैद कर लेते हैं और उन्हें खा जाते हैं। रानो, तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। और फिर टुन्नू चिड़ा भोजन लेने चला जाता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहीं बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर चील और उल्लू आ जाते हैं। छोटी चिड़ियों के लिए ये जंगल सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे मासूम मासूम बच्चे अब हमारा भोजन बनेंगे। नहीं नहीं, आप मेरे बच्चों को जाने दे, मेरे बच्चों को छोड़ दे। आप ऐसा कुछ भी नहीं करना। मैं चील हूँ और चील कभी किसी पर दया नहीं करते। अगर हम तुम जैसे छोटे छोटे पक्षियों पर दया करेंगे तो हम कैसे खाएंगे और कैसे जिएंगे। इस जंगल में केवल बलवान का राज चलता है और इस जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी हूँ मैं। मुझसे जंगल का हर छोटा पक्षी डरता है। मेरे डर की वजह से जंगल के सभी छोटे पक्षी कांपने लगते हैं और तुम सोचती हो कि तुम मुझे रोक पाओगी। रानो, इस जंगल में कोई कानून नहीं चलता बल्कि शक्ति चलती है और मेरी शक्ति के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। और फिर वह दुष्ट चील रानो चिड़िया को धक्का दे देता है। वह अपना जोर से पंख मारता है और रानो चिड़िया सीधे पेड़ से नीचे गिर जाती है। रानो चिड़िया के सर पे जोरदार चोट लगती है और वह बेहोश हो जाती है। वह दुष्ट चील और उल्लू उसके 12 के 12 बच्चों को लेकर गुफा में चले जाते हैं। रानो चिड़िया को जब होश आता है तो वह घबरा जाती है। तब तक टुन्नू चिड़ा भी दाना लेकर वापस ही आ जाता है। रानो, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चोट कैसे लग गई है? टुन्नू जी, वो टुन्नू जी हमारे बच्चे। टुन्नू जी, हमारे बच्चों को वो चील ले गया है। टुन्नू जी जाए, मेरे बच्चों को बचा लो। टुन्नू जी, जाके मेरे बच्चों को बचा लो। टुन्नू चिड़ा बहुत हिम्मत जुटाता है और वो खतरनाक चील और उल्लू की गुफा की ओर चला जाता है। चील, उल्लू, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं उन्हें लेने आया हूँ और जब तक मेरे अंदर सांस बाकी है मैं अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। टुन्नू, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज से पहले हमने तेरे जैसे कई पक्षी देखे हैं और उन्हें मारकर खा भी गए हैं हम। क्यों उल्लू भाई? अरे हाँ, ये क्या ही बिगाड़ लेगा हमारा। चील भाई, एक काम करो, आज हम पहले इसे ही ठिकाने लगाते हैं।
दुष्ट पक्षियों, तुम्हें शायद ये नहीं पता, एक पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे उसके सामने कोई चील और उल्लू ही क्यों ना हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहुत ताकतवर हो, लेकिन मेरा प्यार, मेरे बच्चों के लिए मेरी जिम्मेदारी इन सब से कहीं बढ़कर है। चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों को तुम्हें मारने नहीं दूंगा। और फिर टुन्नू चिड़ा हौसला जुटाते हुए अपने बच्चों की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उल्लू और चील उस पर हमला कर देते हैं। बेचारा टुन्नू चिड़ा अपनी आखिरी सांस लेता है। टुन्नू चिड़े की बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। मेरे बच्चों को बचा लो। आया बड़ा हमें रोकने वाला, चख लिया ना अपनी मौत का स्वाद। टुन्नू चिड़े की सांसें अब रुक चुकी थी। टुन्नू चिड़े की जान चली जाती है। उसके नन्हे नन्हे बच्चे डर के मारे एक दूसरे में चिपके हुए थे, वह तो बस रोए ही जा रहे थे। रानो चिड़िया को जब पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, उसका दिल दर्द से भर उठता है। लेकिन रानो चिड़िया हार नहीं मानती, वह गुस्से में उड़कर सीधे कालू कौवे से मदद मांगने जाती है। कालू भैया मेरी मदद करें, मैं आपसे आज मदद मांगने आई हूँ। मेरे 12 छोटे छोटे बच्चे उस जालिम चील और उल्लू की कैद में है। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो दूंगी कालू भैया। वैसे तो कालू कौवा कभी किसी की मदद नहीं करता था, लेकिन रानो चिड़िया के 12 बच्चों का नाम सुनकर उसके दिल में दया आ जाती है। लेकिन रानो, वो तो चील और उल्लू बहुत खतरनाक होते हैं। मुझ जैसा कौवा भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता रानो। वो तो ना जाने तुम्हारे बच्चों के साथ क्या करेंगे। रानो, मैं तुम्हारी मदद कैसे ही कर सकता हूँ। लेकिन कालू भैया, मैं अपने बच्चों को ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकती। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, हमें कुछ करना होगा कालू भैया। हाँ रानो, लेकिन अकेले जाना खतरनाक होगा। हमें चालाकी के साथ उन दोनों को हराना होगा। लेकिन कैसे कालू भैया, हम क्या करेंगे? रानो, हम जंगल के सभी पक्षी मिलकर उन्हें धोखा देंगे। हम सब पक्षी मिलकर उन पर रात को हमला करेंगे और चील भी नींद में होगा, जिससे हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। हाँ कालू भैया, अगर हम जंगल के सभी पक्षी मिलकर कोशिश करें तो हम जरूर जीत सकते हैं। तो चलो रानो बहन, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो हम सबको इकट्ठा करते हैं और उस जालिम चील को और उल्लू को आज सबक सिखाकर ही रहेंगे हम। इसके बाद कालू कौवा और रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेते हैं। रात को बहुत अंधेरा था। कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों के साथ मिलकर उल्लू और चील पर हमला कर देता है। चील भी बहुत ज्यादा लड़ता है। उनके बीच में घमासान लड़ाई हो रही थी। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा घायल हो जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। जंगल के सभी पक्षी मिलकर उन्हें मार देते हैं। उस दिन जंगल के सभी पक्षी उस दुष्ट चील और उल्लू के डर से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। रानो, अगर आज तुम न होती तो ना जाने हमारा क्या ही होता। लेकिन बहुत देर हो गई। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। हम तुम्हारे बच्चों को न बचा सके। ये दुष्ट तुम्हारे 12 के 12 बच्चों को खा गए। रानो चिड़िया भी बहुत ज्यादा दुखी थी। उसकी आंखों से आंसू टप 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 बह रहे थे। वह रोती जा रही थी। रानो चिड़िया के दिल में बहुत ज्यादा दर्द था। रानो चिड़िया रोते रोते अपनी जान ही दे देती है। जंगल के सभी पक्षी उदास थे, लेकिन वह खुश भी थे, क्योंकि वह जानते थे कि रानो चिड़िया के परिवार का बलिदान खाली नहीं जाएगा। अब जंगल के सभी पक्षी हंसी खुशी रह सकेंगे, चैन से जी सकेंगे। रानो चिड़िया के परिवार का ये बलिदान पूरा जंगल याद रखेगा। पक्षियों, चलो हम रानो बहन को दफना देते हैं। और फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर रानो चिड़िया को मिट्टी में दफना देते हैं। जंगल में एक बार फिर से खुशहाली लौट आई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हिम्मत, साहस और एकता से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। प्यार और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। हाँ, एक तरफ रानो चिड़िया गोबर और मिट्टी को इकट्ठा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ टुन्नू चिड़िया घर बनाने में लगा हुआ था। तभी रानो चिड़िया का बेटा कुकू से कहता है,
कालू कौवा अपनी नुकीली चोंच से रानो चिड़िया के घर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रानो चिड़िया और उसके बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। रानो चिड़िया डरते डरते कालू कौवे से कहती है, कालू भैया आप ये क्या कर रहे हैं? कृपया आप हमारा घर ना तोड़ें। इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? कृपया मेरे बच्चों की तरफ देखें, मेरे बच्चे मर जाएंगे। कृपया मेरा घर ना तोड़ें कालू भैया। रानो, ये मेरे बॉस का ऑर्डर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम अपने बच्चों को लेकर इस घर से चली जाओ। ऐसे ही देखते देखते रानो चिड़िया का घोंसला पेड़ से सीधा नीचे गिर जाता है। रानो चिड़िया के बच्चे ठंड में बिलबिला रहे थे। वह बहुत ज्यादा परेशान थी। रानो चिड़िया भी रो रही थी और उसके बच्चे भी रो रहे थे। मम्मा मम्मा हमें बहुत ठंड लग रही है। मम्मा हमें ठंड लग रही है। मेरे बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। रानो चिड़िया जैसे तैसे अपने बच्चों को एक पेड़ के खोल में ले जाती है और वह अपने बच्चों को समझाते हुए कहती है, मेरे बच्चों आप अभी चुपचाप बैठे रहो। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और हमारे घोंसले को तोड़ने वाले लोग इधर भी आ सकते हैं। तभी उसका बेटा कुकू रोती हुई आवाज में उससे कहता है, मम्मा मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मम्मा आप हमें कुछ खाने को ला देना। वही गुड़िया भी अपने भाई का साथ देते हुए उससे कहती है, हाँ मम्मा मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। जाए मम्मा जाकर कुछ खाने के लिए ले आए, हमारे पेट में जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। रानो चिड़िया की आँख में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल भर आता है, परंतु उसके पास कुछ भी नहीं था। वह सोच रही थी कि कैसे वह अपने बच्चों को इस ठंड और इस मुसीबत से बचाए। थोड़ी ही देर बाद टुन्नू चिड़ा वहाँ आता है जो घायल था। टुन्नू चिड़ा लाचार चाल के साथ रानो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है और उससे कहता है, बेचारे टुन्नू चिड़े का एक पंख टूटा हुआ था, वह तो उड़ भी नहीं पा रहा था। रानो मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुमसे बात करने आया हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है चील और कालू ने तुम्हारा घोंसला तोड़ दिया है। टुन्नू जी मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी, मैं आपको कैसे समझाऊं? आप हमारे दोस्त हैं, परंतु वह चील और कौवा वह हमारे दोस्त नहीं है, वह हमारे दुश्मन हैं। टुन्नू जी आपने मुझे पहले ही समझाया था, परंतु मैंने आपकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया। रानो मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन रानो इस ठंड में अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे बच्चे बचेंगे नहीं, वह मर जाएंगे। टुन्नू जी हम क्या कर सकते हैं? यह घोंसला मेरे बच्चों का इकलौता सहारा है और अब मुझे लगता है कि ये दुष्ट चील और कौवा इसे भी तोड़ देंगे। वह दुष्ट चील तो बहुत ज्यादा बुरा था और उसने कालू कौवे को अपना साथी बनाया हुआ था। वही चील और टुन्नू की पुरानी दुश्मनी थी। चील को पता था कि टुन्नू रानो चिड़िया का दोस्त है, इसलिए ही उसने कालू कौवे को रानो चिड़िया को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा था, क्योंकि वह जानता था कि जब वे रानो चिड़िया को नुकसान पहुंचाएगा तो टुन्नू चिड़े को जरूर दुख होगा। कालू, जो मैंने काम दिया था वो हुआ या नहीं? तुमने रानू का घोंसला तोड़ना था ना, तोड़ा है या नहीं? मैं उस रानो चिड़िया को ठंड से तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, ताकि उस टुन्नू को भी दुख हो। हाँ हाँ चील भैया, हो गया, मैंने आपका काम कर दिया है और वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ लाचार बैठी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं भी देखता हूँ ये टुन्नू चिड़ा क्या करता है। अब वह उसकी मदद नहीं कर पाएगा। वही टुन्नू चिड़ा अपने दर्द को भूलकर रानो चिड़िया की मदद करना चाहता था। टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया के पास एक नई सलाह लेकर जाता है। रानो मैंने एक तरीका सोचा है, तुम्हारा पुराना घोंसला तो टूट गया है, लेकिन हम एक नया घोंसला और मजबूत घोंसला बना सकते हैं। नया घर? परंतु कैसे टुन्नू जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ रानो, क्यों ना हम गोबर का घर बनाएं। गोबर और मिट्टी को मिलाकर एक बहुत मजबूत घर बनाया जा सकता है। मैंने देखा है कि कई पक्षियों ने इस तरीके का घर बनाया हुआ है। अगर हम भी ऐसा घर बनाएं तो इस ठंड में तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। परंतु टुन्नू जी हमें गोबर कहाँ मिलेगा? और गोबर का घर वह तो बहुत अजीब लगेगा ना, और क्या वह इतना मजबूत होगा?
कि वह दुष्ट चील और कालू कौवा उसे तोड़ ना सके। हाँ रानो, अगर हम उसे सही तरीके से बनाएंगे तो वह जरूर बहुत मजबूत बनेगा और उसे कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। तुम मुझ पर भरोसा करो। ऐसे ही टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया मिलकर एक नए घर की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जहाँ एक तरफ रानो चिड़िया गोबर और मिट्टी को इकट्ठा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ टुन्नू चिड़ा घर बनाने में लगा हुआ था। तभी रानो चिड़िया का बेटा कुकू से कहता है, मम्मा आप ये क्या कर रही हैं? इस गंदे गोबर से आप क्या कर रही हैं मम्मा? क्या आप इस गंदे गोबर का घर बना रही हैं? रानो चिड़िया हंस के कहती है, मेरे बेटे कभी कभी हमें अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं और अब आप देखना ये गोबर का घर ही हमें इस मुसीबत से बचाएगा। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ी को घर बनाने में पूरा दिन लग जाता है, परंतु जब घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो वह सच में बहुत मजबूत और ठंड से बचाने वाला लग रहा था। जब यह बात कालू कौवे और चील को पता चली कि रानो चिड़िया ने एक नया घर बना लिया है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह दुष्ट चील कालू कौवे से कहती है, कालू चलो देखते हैं क्या कर रही है वो चिड़िया। अब देखते हैं उसका नया घर कितना मजबूत है। वह दोनों मिलकर रानो चिड़िया के नए घर की ओर आ जाते हैं और चील अपने तेज नुकीले पंजों से उस घर को तोड़ने की कोशिश करता है, परंतु गोबर का घर इतना ज्यादा मजबूत था कि उसे जरा सा नुकसान नहीं पहुंचता। ये कैसे हो सकता है? एक चिड़िया का घर मुझे हरा नहीं सकता। कालू कौवा शर्माते हुए कहता है, चील भैया लगता है हमने रानो को कमजोर समझकर गलती कर दी है। देखो चील भैया, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ अलग किया है। तभी टुन्नू चिड़ा दूर से चिल्लाते हुए कहता है, चील तुम जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन रानो को हरा नहीं सकते। दोस्ती और हिम्मत से हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है। चील और कालू कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया अब अपने घर में अपने बच्चों के साथ सुरक्षित थी। वहीं दूसरी तरफ टुन्नू का घायल पंख भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। जंगल में एक बार फिर से खुशहाली का माहौल बन गया था। रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, देखा बच्चों, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी और जाएंगी, लेकिन बच्चों अगर हम हिम्मत और दोस्तों का साथ लेकर आगे बढ़ते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। तभी गुड़िया अपनी माँ से बहुत प्यार से कहती है, मम्मा जी आप तो सच कह रही हैं। सच में ये गोबर का घर तो हमारा सबसे ज्यादा मजबूत घर है मम्मा जी। ऐसे ही वह मम्मा और बच्चे हमेशा हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी अजीब और अनोखे तरीके अपनाने पड़ते हैं। दोस्ती, हिम्मत और समझदारी से हर मुसीबत को हराया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद।